ओके, प्रीवियस क्लास में हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर द आइसोमेरिज्म्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होता है, उनको क्या बोला गया था? आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरियो आइसोमर्स एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चर आइसोमर्स। फिर स्टीरियो आइसोमर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल के अंदर हमने सिस एंड ट्रांस देखे थे, और फेक एंड मर देखे थे। ओके, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पार्ट थे। फिर नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने डेक्स्ट्रो एंड लीवो देखे थे, जिसको हम डी एंड एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से थे। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमर्स 4 टाइप्स के थे, लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स एंड सॉल्वेट आइसोमर्स। सॉल्वेट आइसोमर्स को हमने पर्टिकुलर अगर एक्वा यूज कर रहे थे, वाटर यूज कर रहे थे, तो हाइड्रेशन आइसोमर्स भी बोल रहे थे। ओके, ये पूरी डिटेल थी आइसोमर्स के बारे में। नेक्स्ट स्टार्ट करते बॉन्डिंग थ्योरी। किस तरीके से थ्योरी हमने पढ़ी है, दैट इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल थी, ठीक है, जो किसकी तरीके से एक्ट कर रही थी? लिगेंड्स की तरीके से। एंड प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है एंड वो लिगेंड की तरीके से एक्ट नहीं करती है, वो पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। नेक्स्ट, लेकिन ये जो बॉन्डिंग थ्योरी थी, वर्नर्स की जो थ्योरी थी, वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी नहीं थी। अब उसके अंदर हमें ये तो पता चल गया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है, लेकिन ये कुछ कंपाउंड्स, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इतनी अलग प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं, उसका आंसर नहीं दे पाई। फिर नेक्स्ट, कुछ कंपाउंड्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को शो क्यों करते हैं, कुछ कंपाउंड्स मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्यों शो करते हैं, ये इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाई थी ये थ्योरी। इसलिए फर्दर अलग अलग थ्योरी आई। जब अलग अलग थ्योरी आई तभी हमें वर्नर थ्योरी के ड्रॉबैक्स का पता चला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो थ्योरी पढ़नी है, दैट इज वीबीटी। वीबीटी का मतलब है वैलेंस बैंड थ्योरी। अब वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, दैट मींस लिगेंड्स 4 हैं, तो फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3, और शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ये टेबल हमें लर्न करनी है। ओके, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन आ रही है dsp2, तो शेप होती है स्क्वायर प्लेनर शेप। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर शेप में क्या डिफरेंस होते हैं? स्क्वायर प्लेनर एक प्लेन के ऊपर स्क्वायर की शेप में जब लिगेंड्स अरेंज होते हैं उसको बोला जाता है, तो वो शेप कहलाती है स्क्वायर प्लेनर, जब एंगल 90 डिग्री के होंगे। लेकिन इस तरीके से जब एंगल बनते हैं 109 डिग्री के, तो उस शेप को बोला जाता है टेट्राहेड्रल शेप, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ओके, एंड स्क्वायर प्लेनर वाले की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? dsp2। 5 के लिए sp3d,
दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। अब किसी भी तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं 6 में, sp3d2b, तब भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म होएगा। अगर d2sp3 है तब भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे हमने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। नेक्स्ट, लीगेंड और मेटल आयंस के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है, ठीक है। इसके अंदर पर्टिकुलरली कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग को कंसिडर किया गया था। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट और किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उससे रिलेटेड है। अच्छा, अब बॉन्डिंग समझने से पहले सबसे पहले हमें ये सीरीज पता होनी चाहिए, स्पेक्ट्रल केमिकल सीरीज, ठीक है। यहाँ पर हेलोजन्स ये बिलोंग करते हैं वीक फील्ड से, ठीक है। ये थ्योरी बाद में आई थी सीएफटी के टाइम पर, लेकिन अभी अगर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझना है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हेलोजन्स आ जाते हैं इस सीरीज के अंदर, जैसे IBr ClF, तो जितने भी हेलोजन्स हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट, सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि साइनाइड हो गया, आइसोथायोसाइनाइड या फिर सल्फाइड हो गए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिलेटेड कंपाउंड्स आते हैं, और ज्यादातर जो ऑक्सीजन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हमें डबल बॉन्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर ये एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स। अब यहाँ वीक फील्ड लीगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का क्या इफेक्ट है उसको हमें समझना है। ठीक है, तो ये लर्न होना चाहिए। सबसे पहले हेलोजन्स आते हैं एंड लास्ट में कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। वीबीटी के थ्रू किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म होती है उसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले कंपाउंड है CONH3 3+, ठीक है। सबसे पहले कोबाल्ट की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कोबाल्ट एक्सिस्ट हो रहा है CO3+ के अंदर। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी लिखते हैं तो क्या आ रही है? (3d7 4s2), क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, तो क्या हो जाएगा 3d7 4s2। अब 3d7 को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं?
नेक्स्ट, क्योंकि ये जो कोबाल्ट है यहाँ पर कैसे में एग्जिस्ट कर रहा है, 3+ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, CO3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, 4s ऑर्बिटल के चले जाएंगे, तो यहाँ से फिनिश हो जाएंगे, इनके अंदर फिल कर देंगे हम, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से इसकी फिगर हमें कुछ देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास कितने लीगेंड्स हैं, 6 लीगेंड्स हैं। दैट मीन्स हमें कितनी वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। क्या हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, अभी नहीं है। अब क्योंकि NH3 है, NH3 अगर हम देखेंगे तो ये पेयरिंग को प्रमोट करता है। ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स पेयरिंग को प्रमोट करते हैं, कौन से नहीं। तो NH3 पेयरिंग को प्रमोट करता है। हेलाइट्स जो वीक फील्ड लीगेंड है, ये पेयरिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। H2O दोनों की तरीके से एक्ट करता है। फिर जितने भी अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स होते हैं जैसे साइनाइड हो गया, ये सब पेयरिंग को प्रमोट करते हैं। तो NH3 की वजह से पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा, फिल हो जाएगा, एंड ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, यहाँ D की 3 ऑर्बिटल्स में अलग फिल कर रही हूँ जिसके अंदर ये पेयरिंग हो जाएगी, एंड ये 2 ऑर्बिटल्स अलग आ जाएंगी। जो ये वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएंगी। फिर एक ये s की ऑर्बिटल, अब यहाँ p की 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। तो इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हमें ओवरऑल 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए थी NH3 6 के लिए। तो हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर हम क्या फिल कर देंगे, NH3 के इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। सो CO ये आ गए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बारे में हमें लिखने के लिए आता है कि ये कंपाउंड कैसा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। कुछ कुछ कंपाउंड्स हमें ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर पेयरिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगी, जैसे फ्लोरीन के केस में या क्लोरीन के केस में। तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। अभी ये कंपाउंड कैसा है, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक है तो हमने पढ़ रखा है कि कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर्ड कंपाउंड नहीं फॉर्म होते हैं। तो ये कंपाउंड कैसा होगा नेचर में, कलरलेस। ओके, नेक्स्ट
अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, D2sp3, तो थर्ड इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। फोर्थ, अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है तो शेप क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल। फिफ्थ, क्योंकि यहां पर पेयरिंग हो गई है तो ये लीगेंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अब हमने दो तरीके के कंपाउंड पढ़े हैं ऑक्टाहेड्रल में, एक है D2sp3, एक हमने पढ़ा था sp3d2। जिसके अंदर 3D वाली ऑर्बिटल यूज होती है वो कंपाउंड्स D2sp3 वाले फॉर्म करते हैं। D2sp3 का मतलब होता है कि ये कंपाउंड पहले D यूज कर रहा है, दैट मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब जिसके अंदर sp3d2 दैट मीन्स 4D ऑर्बिटल यूज हो रही है, उसके अंदर जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो 6 हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम वीबीटी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या फॉर्म करने वाला है। जैसे यहाँ हमने देखा डायमैग्नेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा, ये कलरलेस होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसकी D2sp3 आ रही है। फोर्थ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का यूज हो रहा है। सिक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें लर्न करना है कि कौन कौन से लीगेंड्स पेयरिंग करवा पाएंगे एंड कौन से लीगेंड्स पेयरिंग नहीं कर पाएंगे।